प्रारंभिक जीवन और जन्म। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड नगर में हुआ था। उनका जन्म उस दिन हुआ था जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो की 300वीं पुण्यतिथि थी। स्टीफन के पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग और माता का नाम इसोबेल हॉकिंग था। उनके माता पिता दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और ज्ञान में अत्यंत रुचि रखते थे। स्टीफन का बचपन एक साधारण बालक की तरह नहीं था। वे प्रारंभ से ही तारों, ब्रह्मांड और समय के रहस्यों में रुचि रखते थे। पढ़ाई में वे अत्यंत मेधावी नहीं थे, परंतु उनका दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक रहा। जब वे 8 वर्ष के थे, तब उनका परिवार सेंट एल्बन्स नामक नगर में आ गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। शिक्षा और विश्वविद्यालय जीवन। स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने गणित पढ़ना चाहा था, परंतु ऑक्सफोर्ड में उस समय गणित की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी को चुना। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान वे एक शांत और सौम्य छात्र के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे अपने विषय में गहराई से सोचते थे। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ब्रह्मांड विज्ञान में शोध कार्य किया। वहीं पर उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। जब वे मात्र 21 वर्ष के थे, तब उन्हें एक गंभीर बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज (ALS) का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि वे केवल 2 या 3 वर्ष और जीवित रह पाएंगे। बीमारी और संघर्ष। यह बीमारी धीरे धीरे उनके शरीर के सभी अंगों को निष्क्रिय कर रही थी। उनके शरीर की अधिकांश मांसपेशियां काम करना बंद कर चुकी थीं। वे धीरे धीरे व्हीलचेयर तक सीमित हो गए और फिर बोलने की शक्ति भी समाप्त हो गई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सोचने और समझने की शक्ति पहले जैसी ही रही। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए विशेष कंप्यूटर आधारित वॉयस सिंथेसाइजर का उपयोग करना शुरू किया। यह यंत्र उनकी उंगलियों की थोड़ी सी गति को पढ़कर शब्दों में बदल देता था। वैज्ञानिक योगदान। स्टीफन हॉकिंग का सबसे प्रसिद्ध शोध ब्लैक होल पर था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूर्ण रूप से काले नहीं होते, बल्कि वे विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस सिद्धांत को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस खोज ने आधुनिक भौतिकी की दिशा को बदल दिया। उन्होंने सिंगुलैरिटी सिद्धांत पर भी कार्य किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत घनी और गर्म स्थिति से हुई। उनका यह कार्य महान वैज्ञानिक रोजर पेनरोज के साथ संयुक्त रूप से हुआ। प्रसिद्ध पुस्तकें। स्टीफन हॉकिंग की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, जो 1988 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। यह पुस्तक विश्व भर में करोड़ों प्रतियों में बिकी और 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई। अन्य प्रमुख पुस्तकों में शामिल हैं ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस, द यूनिवर्स इन ए नटशेल, माय ब्रीफ हिस्ट्री, द ग्रैंड डिजाइन। व्यक्तिगत जीवन। 1965 में उन्होंने जेन वाइल्ड से विवाह किया। जेन ने उनकी बीमारी के बावजूद उनका साथ दिया और 3 बच्चों को जन्म दिया, रॉबर्ट, लूसी और टिमोथी। यह विवाह बाद में टूट गया, लेकिन उनके बच्चों के साथ उनका संबंध हमेशा गहरा रहा। उन्होंने बाद में अपनी नर्स एलन मेसन से विवाह किया, जो कुछ वर्षों बाद टूट गया। स्टीफन हॉकिंग का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। वे संगीत, कॉमेडी और जन कल्याण से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कई बार टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लिया, यहां तक कि लोकप्रिय धारावाहिक बिग बैंग थ्योरी में भी दिखाई दिए। सम्मान और पुरस्कार। स्टीफन हॉकिंग को उनके कार्यों के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CB) की उपाधि मिली। उन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, परंतु उन्हें समय के महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाता है। मृत्यु और विरासत। स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018